आपकी उम्मीद से भी अच्छा डिवाइन ने सोच रखी है। तो अगर फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर आपने मेहनत की है, जस्टिस मांगी है, यूनिवर्स से मेहनत की है और आप चाहते थे कि उसमें मेरे सक्सेस ग्रोथ हो, और तो एक अच्छा ऑफर, स्टेबल ऑफर आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग आ रही है कि डिवाइन समय लेती है कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ बड़ा देने के लिए। लाखों में चाहते थे तो आपको करोड़ों में मिलेगी। हमारे गीता के ज्ञान में कुरुक्षेत्र में यही बात बताई गई है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए। वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग ट्रिपल फॉर टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, फैमिली है, व्यूवर्स है, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। जहाँ कहीं भी हो पॉजिटिव रहें और हैप्पी रहें। आज न्यू मून है और आज की रीडिंग न्यू मून पे ही होगी कि क्या है डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए, माँ शक्ति के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। द न्यू मून ऑन जनवरी 29, 2025। तो क्या है मैसेजेस डिवाइन माँ शक्ति की तरफ से। माँ शक्ति की संदेश आप लोगों के लिए ये है कि आप उनके बच्चे हैं और जितनी भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, लाइफ में अनबैलेंसिंग है, वो डिवाइन को आप सरेंडर कीजिए। माँ शक्ति के मैसेजेस है कि आपने जितना मांगा है, आपकी उम्मीद से आपको उससे भी अच्छा आपके लिए वो सोच के रखी है। तो डिवाइन को अपनी जितनी भी परेशानी है, अपने दुख तकलीफ हैं, आपके स्ट्रगल्स हैं, आपकी मेहनत है, उसे सरेंडर कीजिए और अपने लाइफ में अपने अच्छे कर्म करते हुए आप आगे बढ़िए। द न्यू मून के मैसेजेस आप लोगों के लिए यही है कि जो नई चीज़ें हैं उन्हें आप अपनाइए। पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न, पुरानी आदतें, उन्हें आप छोड़िए और अपने लाइफ में अच्छा करते हुए समाज के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर कीजिए। यही है डिवाइन मैसेजेस माँ शक्ति के आप लोगों के लिए। तो क्या है आज के न्यू मून पे आप लोगों के लिए डिवाइन के मैसेजेस आप लोगों के लिए। तो आज रीडिंग करने से पहले मैं आप लोग को हीलिंग प्रोवाइड ज़रूर करूँगी जिससे आपके लाइफ में अबंडेंस आए, क्योंकि आज जो है मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन में ही समुद्र मंथन के बाद माँ लक्ष्मी जो है इस धरती पर आई थी। धरती माँ शक्ति यानी माँ लक्ष्मी। तो जो भी अर्थ साइन जितने भी होते हैं हमारे लक्ष्मी ही होते हैं। हमारे अर्थ से जितने भी हम अर्जित करते हैं वो हमारे लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। आपके लाइफ में मनी की प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके लाइफ में स्ट्रगल्स चल रही है, मनी की प्रॉब्लम्स चल रही है, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोग को ज़रूर हो, ये मैं हीलिंग प्रोवाइड आपको ज़रूर करूँगी। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आपकी लाइफ से और जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं आपकी लाइफ से वो दूर हो, और आपकी जो भी डिज़ायर विश है उसे आप 3 बार दोहराइए। यानी अगर फाइनेंशियल अबंडेंस आप चाहते हैं, मनी के रिगार्डिंग आप चाहते हैं, बिजनेस हो, करियर हो, जॉब हो, या फिर अपने पर्सनल लव लाइफ को लेके हो, तो जो भी आपकी जो परेशानी है, जो फाइनेंशियल जो अबंडेंस आप लाइफ में चाहते हैं, तो वो आप अपने मन में दोहराइए और अपने ईश्वर का आप 3 बार नाम लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। Remove all negative energy in your life. Remove all blockage, your financial abundance. Remove all blockage, money, financial abundance in your life. जितने भी नेगेटिव एनर्जी है आपके फाइनेंशियल, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज खड़े कर रहे हो वो सभी रिमूव हो। माँ लक्ष्मी की कृपा बने, माँ शक्ति की कृपा बने आपके लाइफ में, और फाइनेंशियल अबंडेंस, मनी और सक्सेस और हैप्पीनेस आपके लाइफ में आए। यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। अष्टलक्ष्मी श्रोतम के साथ मैं ये रीडिंग शुरू करूँगी। सुमन सविंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनि मंजुल भासनि वेदनुते पंकज वासनि देव सुपूजित सद्गुण वासनि शांतियुते जय जय हे
मधुसूदन कामनी आदि लक्ष्मी जय पालन मां। आपकी और आपके पूरे परिवार से जो भी धन का जो ब्लॉकेज खड़ी हो रही है और जो भी ब्लॉकेज फाइनेंशियल अबंडेंस में हो, वो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से दूर हो। इस रीडिंग को पॉजिटिव होके आप सुनिएगा। और ये रीडिंग ऑल साइंस वालों के लिए कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। इस न्यू मून में क्या है डिवाइन मैसेजेस आप लोगों के लिए, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। क्या है डिवाइन मैसेजेस आप लोगों के लिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपको किस तरह से मैसेजेस दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। डिवाइन मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरी जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। जहाँ कहीं भी हो पॉजिटिव रहें और खुश रहें अपनी लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। कोशिश करूँगी आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स न्यू मून में और चैनलिंग मैसेजेस। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या है। टू कार्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द फूल, सेवन ऑफ wands, एस ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ swords, सेवन ऑफ wands, सॉरी, एंड द बॉटम में है जजमेंट। करंट रीडिंग जो भी मैं कर रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा जस्टिस और बहुत ज़्यादा जजमेंट की एनर्जी निकल के आ रही है। तो बहुत से व्यूवर्स में बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन को लेकर, अपने कंडीशन को लेकर या अपने विशेष को लेकर, जो भी आपके पर्सनल लाइफ हो या फिर लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंस को लेके हो, चाहे मनी को लेके हो, आपकी ग्रोथ को लेके हो, कैरियर को लेके हो, फैमिली को लेके हो, तो आपने अपनी लाइफ में जो है बहुत सारे डिफ़िकल्ट फेज देखे हैं। क्योंकि जजमेंट का जब भी कार्ड आने का मतलब होता है कि डिवाइन जो है, जिसे भी आप मानते हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपको है। और आपने जिस भी फील्ड में आपने वर्क की है, मेहनत की है, अपनी एनर्जी डाली है, चाहे इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, तो उसमें आपको जस्टिस नहीं मिली है, जजमेंट नहीं मिली है। ये किसी आपको बिजनेस की तरफ से भी हो सकती है कि हो सकता है आपको लॉसेस देखनी पड़ी होगी अपने लाइफ में, हो सकता है आपको फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिली होगी, जो कैरियर आप चाहते हैं वो कैरियर आपको नहीं मिली होगी, जो आपकी विशेष हो, चाहे लव लाइफ हो, तो जो आप चाहते थे, जैसे पार्टनर आप चाहते थे, हो सकता है आपकी लाइफ में उस तरह के पार्टनर ना आए हों, इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपको ना मिली हो, सपोर्ट ना मिली हो, मेंटली आप डिस्टर्ब रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपने बहुत टाइम तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, जगलिंग की है आपने। दो सिचुएशनों में, दो माइंड्स में आप रहे हैं, करूं या मेरे लिए सही है या नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। किसी ऐसे सिचुएशन के बॉन्ड में आप बंधे रहें जो कि इमोशनली आप उनसे जुड़े भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, चाहे घर के हो सकते हैं, घर के मेंबर से हो सकते हैं। ऐसे रास्ते में आप हमेशा फंसे रहें, चाहे आपने आपके अपने ही थॉट्स हो सकते हैं, आप इमोशनली और प्रैक्टिकली ये दो चीज़ में आप डिफरेंसेस नहीं कर पाएँ। कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत लोगों से आप जुड़े रहें, चाहे वो आपके फैमिली हो सकते हैं, चाहे आपके कोई पर्सनल हो सकते हैं, चाहे आप इमोशनली तौर पे आप जुड़े रहें, और वो जुड़ाव बहुत ज़्यादा इमोशनल था।
कहीं ना कहीं वैसे रिश्ते को आप छोड़ना नहीं चाहते थे या वैसे सिचुएशन को आप छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप इमोशनली अटैच थे। वो इमोशनल हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ की हो सकती है, आपके फैमिली हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा आपका कोई वर्क हो सकता है जिसे आप इमोशनली जुड़े हुए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका कोई पर्सन हो जिससे आप जुड़े हुए हैं। लेकिन आपने वहाँ मेहनत की, आपने अपना पूरा एनर्जी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इनमेच्योरिटी, आपके गलत डिसीजन, आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, इस वजह से वहाँ जो है आपको फुलफिलमेंट देखनी नहीं पड़ी है। यानी आप चाहते थे वहाँ पे स्टेबिलिटी, लेकिन आपको स्टेबिलिटी वहाँ नहीं मिली, क्योंकि आप उन लोगों से, उस सिचुएशन से आप जो है इमोशनली आप जुड़े रहें। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल उनसे कनेक्टेड थे। आप हमेशा अपने माइंड में दो चीज़ रखते थे, क्योंकि आपने सही डिसीजन आपने नहीं लिया। कहीं ना कहीं आपको वहाँ से कोई भी फुलफिलमेंट नहीं मिली है, चाहे फाइनेंशियल अबंडेंस आपको नहीं मिली है, सक्सेस नहीं मिली है, आपको ग्रोथ नहीं मिली है। आपने उतना इनपुट आपने दिया है, किया है आपने, तो चाहे आपके पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, तो आपने अपने लाइफ में जस्टिस मांगी है यूनिवर्स से, डिवाइन से। आपने बहुत सारी मन्नतें भी मांगी है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर वो आपकी पूरी हो रही है। तो कहीं डिवाइन जो भी आपकी विशेष कंप्लीट होगी वो एक डिवाइन टाइमिंग पे होगी। तो न्यू मून में आपके लिए क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से? तो जो आपने जस्टिस मांगी थी, डेफिनेटली वो जस्टिस यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपकी जो प्रेयर्स है उसे सुनी ज़रूर है, और वो जस्टिस आपको मिलने वाली है या मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आपको ये डिवाइन के मैसेजेस हैं। क्योंकि न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट तो होगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ इतने न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आए हैं। द फूल, आपको केयरलेस होकर, आपको बिना डर, बिना फियर्स के आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है। आप वैसे लोगों को आप चुनाव कीजिए जो आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स खड़े किए हैं, आप नेगेटिव एनर्जी के बीच में रहे हैं, सराउंडिंग में रहे हैं, नेगेटिव लोगों के सराउंडिंग्स में आप रहे हैं, चाहे वो आपके घर के हो सकते हैं, चाहे फ्रेंड हो सकते हैं, चाहे आप जहाँ भी वर्क फील्ड में आप होंगे, तो आपके आसपास ऐसे लोग होते होंगे जो आपको डीमोटिवेट किए हैं, आपको गलत डिसीजन दिए हैं, गलत राय दिए हैं, या फिर ऐसे ग्रुप में आपने काम किया है जहाँ पर आपको सक्सेस अबंडेंस नहीं मिली है, और वैसे चीटरों के बीच में आप रहे हैं, वैसे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों के बीच में आपने रहे हैं। वो हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ के पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आप जो हैं ऐसे नेगेटिव एनर्जी से आप वहाँ से निकलिए, क्योंकि न्यू मून का यही एनर्जी बताती है। आप एक नए चीज़ के लिए आप सोचिए, नए पैटर्न के लिए आप सोचिए, नए चीज़ की ओर आगे बढ़िए। जो भी आपकी पुराने आदतें हैं, या फिर पुराने लोग हैं, या फिर पुराने आपके दोस्त हैं जो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए वर्थी नहीं है, वैसे लोग, वैसे नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, अपने लिए कुछ अच्छा करना है और इस समाज के लिए भी बेहतर करना है, क्योंकि आप उन लोगों से इमोशनली अटैचमेंट थे, क्योंकि आपकी लाइफ में दो सिचुएशनें चल रही थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप वहाँ से निकलिए और अपनी लाइफ में आगे की तरफ आप बढ़िए, क्योंकि ये बढ़ने का ही समय है। क्योंकि न्यू मून यही कहती है कि आपको एक नई चीज़ के लिए आप सोचिए, आगे बढ़िए। जो भी नेगेटिविटी है इस न्यू मून के फेज़ में आपको वो नेगेटिविटी हटानी है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो ऐसे लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही हो। आपकी लाइफ में कुछ स्टेबल ऑफर आ रही हैं, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर पर्सनल लाइफ पर कोई भी एक स्टेबिलिटी ऑफर आ रही हैं, जो आपके अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर अच्छे आपके पर्सनल लाइफ के लिए एक लव पार्टनर के रूप में हो सकते हैं, या फिर मैरिज के प्रपोजल भी हो सकते हैं। ऐसा है क्योंकि आपने जस्टिस तो मांगी है, और ये स्टेबल ऑफर ही आ रही है आपको लेकर, या फिर आपकी तरफ कोई स्टेबल ऑफर ही आ रही है। कहीं से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मनी के रिगार्डिंग, क्योंकि आपकी लाइफ में आप एक अवसर चाहते थे जिससे आप फाइनेंस में आप ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें, अपने बिजनेस में कुछ अच्छा कर सकें और ग्रो कर सकें। अगर आपने अभी तक जो भी लॉसेस आपने अपने बिजनेस में चाहे करियर में अगर देखे थे, तो कहीं ना कहीं आपको एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। अपने उस पुराने मेथड को, अपने पुराने उस तरीके को आपको छोड़ना है और नए तरीके से एक शुरुआत करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वही आपके लिए बना है या बनी है। जो
जो आप चाहते हैं कि मेरे लिए यही सही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी में आपको विक्ट्री मिलेगी। आप नया ट्राई कीजिए, नए तरीके से कीजिए, आपकी विक्ट्री और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। डिवाइन कहीं ना कहीं आपको अपनी इस ड्यूल माइंड को सही करने के लिए बता रही है, क्योंकि डेफिनेटली मनी के रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स आ रही हैं। अगर आपने कहीं पे भी प्रिपेयर कर रखी हैं, कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखी हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं उस पर, तो आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट के शुरू में ही कार्ड आ चुकी हैं। इमोशनली सपोर्ट आपको मिलेगी, फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी। फाइनेंशियल अबंडेंस भी इतनी मिलेगी कि आप जो चाहते हैं वो आपको काउंटलेस मिलेगी। मैंने शुरू में ही ये मैसेजेस मैंने दी है कि डिवाइन जो आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर दे रही है, डिवाइन के मैसेजेस मैंने जो आपको शुरू में ही बताई थी कि आपकी उम्मीद से भी अच्छा डिवाइन ने सोच रखी है। तो अगर फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर आपने मेहनत की है, जस्टिस मांगी है यूनिवर्स से, मेहनत की है और आप चाहते थे कि उसमें मेरे सक्सेस ग्रोथ हो, और तो एक अच्छा ऑफर, स्टेबल ऑफर आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग आ रही है, क्योंकि जस्टिस का टाइम है और आपको जजमेंट मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। अगर कुछ मांगता है, अगर कुछ मांगना है तो यूनिवर्स, डिवाइन, ईश्वर से आप मांगिए। और आपने मांगी है, आपका सपोर्ट हो सकता है लोगों ने नहीं की है, क्योंकि आपके आसपास लोग ही चीटर रहे हैं और सही नहीं रहे हैं, और वो आपसे काम निकाल के वो आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से वो निकल गए। लेकिन चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में आपके कोई पर्सन रहे हों, या फिर हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई आप मेहनत की हैं और वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिली, और वैसे लोग आपका मौका का फ़ायदा उठाकर वो निकल गए। लेकिन आप डिवाइन के बच्चे हैं, डिवाइन के चाइल्ड हैं, और एंजल्स के और ईश्वर के कृपा है आप पर, और यूनिवर्स भी वैसे इंसानों को देखती है। चीटरों को उनकी सज़ा तो मिलती ही है, लेकिन अच्छे इंसान अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ब्लेसिंग्स बनी हुई रहती है। अपनी नेकी का उनको एक न एक दिन फल ज़रूर मिलती है। लाइफ में अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे फ्रेंड हो, चाहे मेरे रिलेटिव हो, आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, तो डिवाइन समय लेती है कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ बड़ा देने के लिए, और आपको सिखाती ज़रूर है। तो वो डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आ रही है आपके लिए, बेहतर समय लेके आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि इमोशनली आपको कोई सपोर्ट मिले, आपके लाइफ में आए, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी ऑफर आपके पर्सनल लाइफ के लिए कोई पार्टनर के रूप में आएंगी या आएंगे। अगर किसी से आप अगर इमोशनली बॉन्ड चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आए और आपको इमोशनली सपोर्ट करे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करे, तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी कि कहीं ना कहीं से आपको ऑफर्स ज़रूर आएंगी। और अगर आप जानते हैं तो उनसे आपका यूनियन रीयूनियन ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक्शन तो आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा ये कि आप अगर फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपकी तरफ आ रही है, और वो काउंटलेस होगी। कहीं पे भी आपको फाइनेंशियल ऑफर अगर मिलेगी तो, या आपके लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप लाखों में चाहते थे तो आपको करोड़ों में मिलेगी, क्योंकि आपकी एक नया फेज़, नई जर्नी और एक नया रूप आपको अपनी लाइफ में और अपने जीवन में परिवर्तन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। लाइफ में ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स, तो आपको अपनी दिल और दिमाग, तो आपको दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस बना के रखनी है। जहाँ ज़रूरत पड़े आपका दिमाग का, वहाँ दिमाग का यूज कीजिए। जहाँ इमोशनल की बात आती है, रिलेशन की बात आती है, अपने पर्सनल लाइफ की बात आती है, तो अपने दिल के सुनिए। हमारे गीता के ज्ञान में, कुरुक्षेत्र में यही बात बताई गई है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए। जहाँ धर्म है वहाँ अपने लिए स्टैंड लीजिए। अधर्मों के लिए आप स्टैंड लीजिए। जहाँ अधर्म हो रही है वहाँ पर आपको स्टैंड लेनी है।
यही है आज के डिवाइन मैसेजेस आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट जरूर होगी। यही है न्यू मून की आज की रीडिंग, द न्यू मून ऑन जनवरी 29, 2025। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक जय मां।